हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लास में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हम लोग इस बेहतरीन क्लास के साथ जहां पर मैं आपको डेली के डेली हर एक चैप्टर के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था और उसी के अंतर्गत हम लोग सेकंड बुक में आ गए हैं। फर्स्ट बुक में चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बुक में हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके। आप लोगों ने टिक लगा लिए होंगे और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उन सवालों को आप करते भी जा रहे होंगे। चलिए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 पे आ गए। समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, इंटीग्रल्स पर हम लोग बात कर रहे हैं बहुत बड़ी तरीके। देखिए, जितना आपका सिलेबस कम हुआ है ना, उस हिसाब से आपको 100 में 100 फोड़ना ही फोड़ना बनता है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 8 की, तो यहां पर भी आपको सिलेबस कम देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा, तो यहां पर मात्र और मात्र एनसीईआरटी में 13 सवाल रह गए, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी में 54 के आसपास सवाल थे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो करीब करीब 75% आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसमें से एक बड़ा टॉपिक हटा दिया गया है, वो होता है दो वक्रों के अंतर्गत वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना। दो वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसको हटा दिया गया है। अब 13 क्वेश्चन में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बताने पड़े तो बात नहीं बनती, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा और उसमें से आपसे ये कहूंगा कि ऐसे ये सवाल है, इनको तो आप हर हाल में लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाले जो सवाल हैं इनको हर हाल में लगा लीजिएगा 13 में से भी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि चैप्टर नंबर 8 पर मैंने जो पीवाईक्यू दी हुए उसको जरूर लगा लेना। मात्र 35 सवाल करवाए हैं, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना। तो यदि आप वो 2 लेक्चर भी कंप्लीट कर लेते हैं जिसके अंतर्गत 35 सवाल लगाए हैं, तो आप काफी हद तक बढ़िया तरीके से चैप्टर नंबर 8 आपसे बनने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अंतर्गत, तो भाई एनसीईआरटी पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने मिशन 100 आउट ऑफ 100 की, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। आपको करना ये कि एनसीईआरटी 100% पूरी तरीके से निचोड़ के खा जाना है एनसीईआरटी को, और जो मैंने पीवाईक्यू आपको करा है वो करना है, प्लस इसका 200% रिवीजन आपको मारना है, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है 100 आउट ऑफ 100 के लिए। और याद रखिएगा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो एकदम बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना। एकदम खा जाने हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, कि अगर कुछ भी हो जाए एग्जाम्पल तो बिल्कुल एकदम पक्के हो जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले 110%। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखना और आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यू, ये आपको बिल्कुल पूरी तरीके से रट लेने। और इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि जो भी आपको चीज चाहिए उसके लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपकी, कंप्लीट कोर्स एंड उसके पीवाईक्यू, उनका सबका जो लिंक आपको मिल जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट्स में हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा एंड पीवाईक्यू मिल जाएंगे। हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में दी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आ जाते हैं आपके लिए कि जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आपके लिए कौन कौन से सवाल जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया ये आपके पास हो गया समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 8 करके, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपका ये चैप्टर नंबर 8। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही देखने के लिए मिल जाता है भाई, इंट्रोडक्शन, भूमिका, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, भूमिका। अब आ जाते इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है एग्जाम्पल 4 है, ये एग्जाम्पल है, क्या बचे यार, मात्र 13 सवाल है, क्या इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास ये देखने के लिए होता है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया अंडर सिंपल कर्व। अब इसमें अगर मैं कहूं आपसे कि कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके पेपर में धरा का धरा मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं उदाहरण नंबर 1 आपका अच्छा सवाल है। इसमें इंपोर्टेंट देखिए 4 उदाहरण है, चारों के चारों कर लीजिएगा बढ़िया वाले, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 आपको करना है और उदाहरण 1 करने के बाद भाई साहब ये देख लीजिए उदाहरण नंबर 2, ये आपके पेपर में धरा का धरा मिल जाएगा, बिल्कुल आप गारंटी ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 आपके पेपर में सीधा का सीधा आपको धरा मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 2 आपके पेपर में 110% आने वाला है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी आधार पे हम लोग आ जाते हैं तो प्रश्नावली 8.1 देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अगर आपने उदाहरण नंबर 2 लगा लिया है तो आपसे पहला दूसरा आसानी से बन जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगाएंगे, बस क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, 8.1 में आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं विविध उदाहरण में, तो विविध उदाहरण में आपके पास उदाहरण है उदाहरण नंबर 3 लगाने के लिए, और
जो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके पास उदाहरण नंबर 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको धरा मिलने वाला। इस सवाल को रट लीजिएगा हर हाल में, इस सवाल को हर हाल में रट लीजिएगा। जहां पर वो कह रहा है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से ग्रहित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में दो सवाल, एक तो वो दीर्घवृत्त वाला, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उदाहरण नंबर 2, और ये उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 110% मिलने वाले, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 हो गया ना। इसके बाद अगर हम आते हैं विविध प्रश्नावली, तो बचा ही गया आपका, ठीक है ना, सीधे आपका 8.1 और सीधे आपकी विविध प्रश्नावली शुरू हो जाती है ना। तो ये वही कहानी कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला, ये वो वाली कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ छोड़ने के लायक है नहीं, सब करने वाली बात है। 13 सवाल में आप क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो पहला दूसरा अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार में 8.1 में भी मैंने पहला दूसरा आपको नहीं कहा था करने के लिए, यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ पहला दूसरा अगर ना भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा चौथा पांचवा कर लेना, और बस इतना ही है आपके पास, ठीक है। लगाने के लिए भी इतना ही है। देखिए 4 उदाहरण है मेरे पास, ठीक है, 4 उदाहरण है। 8.1 में 4 सवाल और विविध में 5 सवाल, ठीक है, विविध में 5 सवाल, तो भैया होगा टोटल मेरे पास 13 सवाल। समझ लो बात को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि ये 13 पर आप डिपेंडेंट मत होइए। मैंने 35 सवालों का एक PYQ तैयार किया था आपके लिए, 2 लेक्चर लिए थे उन 35 सवालों के लिए। अगर आप मात्र उन 35 सवालों को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, कर लेते हैं, लगा लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 ऐसा कभी बिल्कुल ना होगा कि आपसे उसमें से कुछ ना बने, है ना, जितना आपका आना है। ठीक है बात। तो अगर मैं बात करूं इस बात पे कि समरी क्या रहने वाली है, कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिस पर मैंने आपके लिए टिक लगवाया है, तो इस बात को समझ लो। ये मैंने टिक लगवा दी। उदाहरण तो आपके 1 से 4 ही उदाहरण थे, तो 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ध्यान रखना भैया, मेरे पास जो उदाहरण नंबर 2 है और उदाहरण नंबर 4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4, मतलब ये 2 सवाल है ना, ये 2 सवाल हर एक स्टूडेंट को रटे होने चाहिए, ठीक है। और 8.1 में मैंने आपको लगवाया तीसरा चौथा, और विविध के अंतर्गत मैंने आपको क्वेश्चन लगवाया 3 4 5 करके, ठीक है। इसमें अभी मैंने 2 सवाल छोड़ दिए, इसमें भी मैंने 2 सवाल छोड़ दिए, तो मतलब 13 सवाल से 13 में मैंने 9 सवालों में टिक लगवाया है। और अगर मैं बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये सवाल है, ठीक है। उदाहरण की बात करूं तो 1 2 4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है ना, ये आपके हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 2 4 8.1 के अंतर्गत तीसरा चौथा और विविध के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 6 सवाल, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगवाए हैं 13 में से 9 सवालों पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कह रहा हूं 13 में से 6 सवाल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए, जितनी भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए, वो सभी आपको पिन कमेंट्स में दिख रही होंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको कंप्लीट PYQ एंड कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो क्रम से लाइन से लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसी के साथ इसी नोट पे आज हम लोग विदा लेते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपसे कहा प्रायिकता 21, कल 21 है, कल से हम लोग प्रायिकता स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से शाम को 7 बजे डेली मिल जाएंगे हम लोग, जहां पर मैं आपको बढ़िया तरीके से जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के PYQ है उनको कंप्लीट करा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 को भी मैं एक बार और बता दूंगा, और चैप्टर नंबर 7 के लिए समाकलन की भी एक ग्रांड क्लास बढ़िया वाली ले ली जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसी नोट पर हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।